एक कहावत कही जाती है कि कभी कभी खुद का ताकत खुद के लिए अभिशाप बन जाता है। इस वक्त पर अनंत कुमार सिंह जो मोकामा के विधायक हैं, वही एनडीए की ताकत रहे हैं कि मोकामा से अगर टिकट मिला तो एक सीट कम से कम फिक्स हो जाता है, लेकिन आज वही एक कमजोर कड़ी बन गए हैं। बिहार में राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है। तेजस्वी यादव के साथ ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग होती है, और वह मीटिंग इसलिए क्योंकि राज्यसभा की एक सीट पर आरजेडी अपने उम्मीदवार को हर कीमत पर जिताना चाहती है, और अब यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। भाजपा और जदयू के पास 5वीं सीट जीतने के लिए 3 विधायक कम पड़ रहे हैं, लेकिन अनंत कुमार सिंह जेल में बंद हैं, और इसके कारण अगर उन्हें वोट देने का मौका नहीं मिला तो 4 विधायक कम पड़ेंगे। अगर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रणनीति पर आप गौर करेंगे तो ओवैसी के पार्टी के समर्थन के बाद सिर्फ 1 विधायक कम पड़ेगा। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक बिहार में मौजूद है, और खास बात कि वह विधायक यादव है, यादव जाति से ताल्लुक रखता है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, लेकिन उम्मीदवार 6 खड़े हैं, और इसीलिए एनडीए और विपक्ष दोनों के लिए अब यह प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। राज्यसभा के चुनाव में 41 विधायक एक उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए चाहिए, और भाजपा तथा जदयू यहीं पर 5वीं सीट के लिए पिछड़ रही हैं, तथा राजद के उम्मीदवार भूमिहार जाति से हैं और सामाजिक प्रभाव वाले आदमी हैं, इसलिए मामला और दिलचस्प हो चुका है। सारा किस्सा आपके सामने रखेंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वह यह हो रहा है कि ओवैसी से समझौता हो रहा है। अब तक राष्ट्रीय जनता दल बिहार में ओवैसी चाहे गिड़गिड़ाएं, चाहे वो रिक्वेस्ट करें, लेकिन वो समझौता नहीं कर रही थी। तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार ओवैसी को एंट्री दे दी गई तो फिर मुसलमान वोटरों के लिए जो नेता होंगे वो ओवैसी हो जाएंगे, ओवैसी की पार्टी के लोग हो जाएंगे। और अगर एक दफा ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल जो मुसलमान वोटरों के लिए सबसे बड़ा दल है बिहार में, उसका मुसलमान वोटरों से उनका मुंह छिटक जाएगा। मतलब मुसलमान वोटर जो है वो आरजेडी से अपना मुंह त्याग देंगे। अब मौजूदा वक्त में जो हो रहा है आप जरा उसे गौर से समझिए। ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमाम, उनके साथ मीटिंग होती है कि राज्यसभा के चुनाव में आप समर्थन दीजिए, लेकिन अंदर खाने ये चर्चाएं आती हैं कि मीटिंग सिर्फ इतनी के लिए नहीं हुई है। मीटिंग में यह बात भी हुई है कि ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, आप भविष्य में उसके साथ रहेंगे, आपको जरूरत है, हम समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं बीजेपी को रोका जाए, हम चाहते हैं विपक्ष एकजुट रहे, लेकिन भविष्य में अब जब चुनाव आएगा तो हमारे साथ मिलकर आपको लड़ना होगा। और यह सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के कारण निश्चित तौर पर दर्जनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर वो एक साथ आएंगे तो मुसलमान वोट किसी इलाके में बंटेगा नहीं, और हो सकता है इसका फायदा आरजेडी को मिले, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि बीजेपी और एनडीए के खेमे में जो रहेगा उसको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब राज्यसभा के चुनाव के बारे में जरा सा आप जानिए। एनडीए की टोटल सीट राज्य के विधानसभा में 202 है, 202 विधायक हैं। अब 41 विधायक चाहिए एक सीट के लिए, यानी कि 41 गुणे 4 आप करेंगे तो ये हो जाता है 164, यानी कि एनडीए के 164 विधायक मिलकर 4 राज्यसभा सांसद चुन लेंगे, यानी कि 4 सीट एकदम फिक्स हो गया। अब 202 टोटल हैं, 164 मिलकर 4 चुन लेंगे, तो अगर आप 202 में से 164 घटा देंगे तो ये बचता है 38, यानी कि 5वीं सीट के लिए 3 विधायक एनडीए के पास कम पड़ेंगे, क्योंकि 41 विधायक चाहिए कम से कम। अब अगर आप विपक्ष के पास आएंगे तो 25 सीट आरजेडी के पास है, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां, और इसके बाद से आईपी गुप्ता जो अपनी पार्टी से इकलौते विधायक हैं, अगर इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब 35 में से 5 जो ओवैसी के पार्टी के विधायक है वो गेम चेंजर बन रहे हैं,
ये हो जाते हैं 40। और एक विधायक हमने आपको कहा बहुजन समाज पार्टी का जो यादव हैं, हो सकता है कि उससे बातचीत हो पाए, अगर तेजस्वी यादव की और बातचीत बन पाए तो ये नंबर हो जाता है 41। यानी कि एनडीए के पास अनंत कुमार सिंह को छोड़कर 3 विधायक कम हैं, और अगर अनंत कुमार सिंह वोट नहीं डाल पाएंगे तो फिर 4 विधायक कम होंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के पास 41 तक पहुंचने का नंबर आसान दिख रहा है। अनंत कुमार सिंह के बारे में एक बात आप समझिए, वो कोर्ट से विशेष तौर पर इजाजत मांगेंगे, लेकिन इतिहास में हर दफा ऐसा हुआ नहीं है। हर दफा ऐसा नहीं रहा है कि जेल में कोई बंद उम्मीदवार इस बात के लिए इजाजत मांगता है कि हमें वोट देना है राज्यसभा के चुनाव में, और कोर्ट इस बात के लिए इजाजत दे देती है। हालांकि कई दफा विशेष परिस्थितियों में कोर्ट ने इजाजत दिया भी है, लेकिन ये अभी भविष्य की बात है कि उनको इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अनंत कुमार सिंह अगर वोट नहीं दे पाएंगे तो एनडीए के लिए और मुश्किलें हो जाएंगी। अब एक बात और आप समझिए, जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो मशीन से नहीं होता है कि आप एक बटन दबा देंगे किसी भी उम्मीदवार को आपका वोट चला गया, बल्कि इसका वोट होता है नाम के आगे 1 2 अपना पसंद लिखना होता है कि इस उम्मीदवार को हम 1 नंबर के लिए पसंद कर रहे हैं, इसको दूसरे नंबर पर पसंद कर रहे हैं, और प्रथम वरीयता का 41 वोट चाहिए। अब ये 41 वोट ही क्यों चाहिए, हमने पहले भी बताया है, फिर बता देते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है कि टोटल 5 सीट राज्यसभा की खाली हुई है, बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है। अब 5 सीट खाली हुई है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 6, और 6 से अगर 243 को आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40.5, यानी कि 40.5 विधायक, और इसका मतलब कि 41 विधायक चाहिए। तो ये फॉर्मूला है, हमने आपको फॉर्मूला बताया कि ये 41 विधायक का गणित कैसे निकाला जाता है। फिलहाल जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, करोड़पति हैं, प्रभावशाली हैं, सामाजिक तौर पर प्रभावशाली हैं, भूमिहार हैं, तो हो सकता है कि वो इस जुगत में हो कि एकाध क्रॉस वोटिंग उस खेमे से भी करा ली जाए। और दूसरी तरफ एनडीए इस बात के लिए एकदम आश्वस्त है, तभी उसने 5वां उम्मीदवार उतारा है कि हम कांग्रेस पार्टी हो या उधर का कोई भी विधायक हो, उससे क्रॉस वोटिंग के जरिए हम अपने खेमे में वोट दिलवा सकते हैं। क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है कि उम्मीदवार जो होगा उसको वोट देते समय पार्टी लाइन से इतर हट करके कोई विधायक वोट डाल दे। यानी कि मान लीजिए कि आरजेडी या कांग्रेस पार्टी का विधायक है, वो बीजेपी या जेडीयू के उम्मीदवार को अपना वोट डाल देते, इसे क्रॉस वोटिंग बोलेंगे। ऐसे ही अगर बीजेपी या जेडीयू का कोई विधायक है, वो आरजेडी के उम्मीदवार को वोट डाल दे, तो इसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। बाकी अब तक की जो चीजें थी, अनंत कुमार सिंह जो कभी एनडीए के लिए एकदम आश्वस्त करने वाली सीट रहे हैं कि नहीं, ये व्यक्ति तो जीतेगा ही जीतेगा, वही अनंत कुमार सिंह आज उस परिस्थिति में है कि उनके कारण ही एनडीए चुनाव हार सकती है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने आपको आसान भाषा में सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी बातचीत करें। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।